Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes. I am present for part 51 in the lesson of 2 in the class of 8. तो आइए क्लास 8 के लेसन 2 जिसमें मानव निर्मित वस्तुओं के विषय में पढ़ना है। अगला पॉइंट है कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या है। मानव मतलब मनुष्य, निर्मित माने निर्माण करने वाला। जिस वस्तु को मानव द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। ठीक है, मानव द्वारा बनाए गए वस्तुओं को क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे स्कूल, किताब, गाड़ी, जूता, चप्पल, पेन, शर्ट, किताब, घर, मकान, बेंच, कुर्सी, ये सब किसने बनाया है? मानव। तो इसलिए सब मानव निर्मित वस्तु है। तो जिस वस्तु का निर्माण मानव द्वारा हुआ है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। प्राकृतिक वस्तु किसे कहेंगे? जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, जैसे पेड़, पौधे, हम, आसमान, सूर्य। हाँ, तो सब प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हो गई। आइए आगे अब कि मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ इसको उपयोगिता है। तो जब हमारे भोजन, वस्त्र, आवास, तीन चीज जब मिल जाता है तब आदमी सोचता है कि तनी बढ़िया के एक ठो गाड़ी हो जाए, तनी बढ़िया के एक ठो घर हो जाए, नहीं बढ़िया के एक ठो टीवी हो जाए, बढ़िया दूसरे कपड़ा हो जाए, एगो भाव मारे वाला मोबाइल हो जाए, नहीं। तो जो आदमी खाने पीने से थोड़ा सा निश्चिंत होता है तब वो विलासिता में लग जाता है। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, बढ़िया शर्ट चाहिए, बढ़िया किताब चाहिए, बढ़िया बैग चाहिए, स्कूल जाना नहीं, ताकि लोग देखे तो लगे कि हाँ फलानवा के बेटा भाव मारत बा। ठीक ना? तो इसलिए मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग कहाँ होता है? कहता है कि मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता मानव आवश्यक सुख सुविधा की पूर्ति हेतु आवश्यक है। सुख सुविधा उसको चाहिए। अब धूप लग रहा है तो छाता चाहिए, घर में गर्मी होता तो एसी चाहिए, फैन चाहिए, कूलर चाहिए। तो यह प्रकृति मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता हो गई कि नहीं हो गई? अगर मानव ने इन सारी चीज़ों को नहीं बनाया होता, फैन नहीं बनाया होता, कूलर नहीं बनाया होता, फ्रिज नहीं बनाया होता, तो इस चीज़ों का उपयोग करता नहीं। तो इसलिए मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए उपयोग में लाता है। यही ना हुआ? तो ये चीज लिखे, जैसे ठंडा से बचाव हेतु जूता, गर्म कपड़ा, पढ़ने के लिए पुस्तक, लिखने के लिए कलम इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाइए, संश्लेषित रेशा क्या है? तो संश्लेषित मानव निर्मित रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। संश्लेषित माने प्रकृति द्वारा बनाए गए नहीं, मानव द्वारा बनाए गए रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन का कपड़ा, पॉलिएस्टर, डेक्रान, रेयान इत्यादि। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री की चीज है, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या चीज है। इतना जानो कि संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं, बस इतना जानो। अब है कि प्लास्टिक क्या है? तो कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक। फिर आ गया वही बात, बहुलक उच्च हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन, तो उसको मिलकर हो गया हाइड्रोकार्बन। उसमें उच्च अणुभार, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसी से प्लास्टिक बनता है, तभी तो हार्ड होता है। और निम्न अणुभार वाले से बनाएंगे तो मुलायम होगा। कहता है जैसे एलिथीन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक है। जैसे कौन कौन होता है? बेकेलाइट, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? ये भी प्लास्टिक का एक रूप है, ये हम लोग पॉलीथीन लेके चलते हैं, ये भी है। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जानते हो? नल उल बनता है तो गोल डिब्बा में रहता है, उजला चौड़ा के, देखते हो ना उजला, उसको कहीं पाइप लगाना रहता है तो लगा के तब कसते हैं, तो वो भी एक प्लास्टिक ही है, उसका नाम है टेफ्लॉन, 10 रुपये मिलता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये भी एक है जोड़ने वाला। अब देखो कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तब है कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे? तो वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर होता है। कठोर हो गया, फिर गर्म करेंगे तो मुलायम, ठंडा करने के बार इसका इस्तेमाल गर्म ठंडा अपने आवश्यकता। जैसे डिलीवरी पाइप खरीद के लाते हैं नल, तो नहीं जब घुसता है तो कहते हैं गरमाते हैं ना, पहले तब धीरे से लगा के, और ठंडा में
पकड़ लेता है, ठंडा में नहीं, तो गर्मी में तो अपने वो मुलायम रहता है। तो इसी के लिए कहता है कि बार बार गरम ठंडा बार बार करके इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि एक बार गर्म कर दिए तो मुलायम हो गया, और जब ठंडा करेंगे तो खुरदरा हो जाता है, हार्ड और खुरदरा हो जाएगा। फिर दोबारा चाहोगे कि गर्म करके मुलायम कर लें, नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल एक ही बार होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। लेकिन केवल थर्मोसेटिंग का इस्तेमाल, थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल बार बार होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल एक ही बार होता है। देखो, वे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरा हो जाता है, चिकन नहीं रहेगा, खुरदरा हो जाएगा, परंतु पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होता, उसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं। इसका प्रयोग केवल एक बार ही होता है। तो दोनों में अंतर हो गया, थर्मोसेटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उपयोग बार बार गर्म ठंडा करके कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग केवल एक बार, उसके बाद दोबारा फिर हार्ड हो जाएगा तो नहीं पिघलेगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार कक्षा 8 के लेसन 2 में मानव निर्मित वस्तुएं क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, संश्लेषित रेशा क्या है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर क्या है, इसको एग्जाम्पल द्वारा और जीवन में उपयोग दिन रात होने वाले उदाहरण देकर समझाया गया। हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और पूछने पर शायद बता भी सकते हैं, बहुत ईजी वे है। तो देखा जाए, थोड़ा पूछा जाए, देखें कितने लोग बताते हैं और कितने लोग नहीं बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताइए, मानव निर्मित वस्तुएं कौन है? हाथ उठाओ। मानव द्वारा बनाए गए वस्तुओं को मानव निर्मित जैसे वस्तु कहते हैं। जैसे स्कूल, किताब, बेंच, सीट, चलो बैठो। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कौन है? जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य। तुम हो कि नहीं? सर। तो बोलना चाहिए ना। चलो बैठो। संश्लेषित रेशा कौन है? मानव निर्मित रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन। चलो बैठो। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये कहने नहीं आया। चलो, थर्मोसेटिंग किसे कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या मतलब है? थर्मोसेटिंग वे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, परंतु इसका प्रयोग एक ही बार करते हैं। चलो बैठो। थर्मोप्लास्टिक क्या है, तुम बताओ ज्योति। वो प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर मुलायम एवं खुरदरा हो जाता है, ठंडा होने पर कठोर एवं खुरदरा। थर्मो पूछ रहे हैं ना? हम थर्मो पूछ रहे हैं। कठोर हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका प्रयोग बार बार होता है। हाँ, चलो बैठो। देखो, एक इसको हम पीवीसी, जाओगे दुकान पर तो कहता है कि पीवीसी पाइप चाहिए, तो इसी को पीवीसी भी कहते हैं। ठीक है ना? और कोई बताए? इधर बताओ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? चलो खड़ा हो, इसका क्या नाम है? वो पीछे बैठी है, किस बात? चलो बताओ। प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। कठोर एवं खुदरा हो जाता है, तब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो। इतना आसान चीज़ नहीं बोल पाते तुम लोग, तो क्या बोलेगो जी? चलिए, टेफ्लॉन किस काम में आता है? अभी बताया ना, टेफ्लॉन पाइप को जोड़ते किस कलर का होता है? सफ़ेद होता है। चलिए, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आप क्लास 8 के लेसन 2 मानव निर्मित वस्तुओं में यह पढ़ाया गया कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, संश्लेषित रेशा क्या होता है, प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक,
दोनों प्लास्टिक में अंतर क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक को बार बार गरम ठंडा करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक को केवल एक ही बार गर्म करेंगे और ठंडा करने पर खुरदरा और कठोर हो जाता है, जिसको दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते। यही दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार हम उम्मीद है कि यह पढ़ाने की कला और थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक के अंतर को, विभेद को बढ़िया से जान गए होंगे। हम उम्मीद है कि यह दोबारा पूछने पर भी आप बता सकते हैं। तो यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।